मैं आपसे पूछता हूं, डू यू फियर पब्लिक स्पीकिंग? और अगर आपका जवाब यस है तो डोंट बी अफ्रेड, इट इज द केस विद मोस्ट ऑफ अस। बहुत सारी रिसर्च और स्टडीज में यह बात सामने आई है कि दुनिया का नंबर 1 फियर है पब्लिक स्पीकिंग। वर्ल्ड्स नंबर 1 फियर इज पब्लिक स्पीकिंग। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपका डर कितना भी बड़ा हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने डर की परवाह करना छोड़ देंगे। मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद आती है। मैं स्कूल में पढ़ने जाता था। पढ़ने में मैं बहुत अच्छा था, स्पोर्ट्स में तो और भी आगे था। लेकिन जब स्टेज पर बोलने की बात आती तो मैं पीछे वाली बेंच पर ही नहीं, बेंच के नीचे मिलता था। और अगर कभी थॉट फॉर द डे में मेरा बोलने का नंबर आ गया जहां केवल एक सेंटेंस बोला जाता था, तो मैं ऑटोमेटिकली छुट्टी पर चला जाता था। उस दिन मेरी तबीयत खराब हो जाती थी और मैं स्कूल नहीं जाता था। मेरे क्लास की लड़कियां भी कहती थी, इसको तो साइन थीटा और कॉस थीटा के अलावा कुछ और नहीं आता। अब उन्हें क्या पता कि मेरे दिल में क्या था। हाँ, ये अलग बात है कि मैं कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया। फिर उन्हीं दिनों मैंने एक डायलॉग सुना, मैं नहीं मेरा काम बोलता है। और फिर क्या था, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जब जी चाहता यही डायलॉग चिपका दिया करता था। अब सवाल ये उठता है कि जब ईश्वर ने मुंह में जबान दी है तो मैं बोल क्यों नहीं पाता था? वो कौन सा डर था जो मुझे रोकता था? मुझे याद आता है कि मेरी माँ बताती है, जब मैं छोटा था एक दिन आंगन में खेल रहा था और खेलते समय मेरे पास कहीं से एक सांप टहलते टहलते आ गया। और जब सांप मेरे पास आया तो मैंने बगल में एक बाल्टी रखी थी जिसमें पानी भरा था। मग से मैं पानी निकालता और सांप के ऊपर डालता और सांप ऐसे ऐसे नाचने लगता। वो मुझे अच्छा लग रहा था और मैं सांप पे बार बार पानी डालता। मेरी माँ किसी तरह मुझे वहां से बचा के लाई। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो बच्चा जो एक छोटा था, एक सांप से नहीं डरता था, वो बड़ा होने के बाद बोलने से कैसे डरने लगा? ये डर कहां से आ गया? मैं बताता हूं ये डर कहां से आया। जब मैं स्कूल गया तो स्कूल में मुझे बताया गया कि फेल होना बहुत बुरी बात है। एक ही मौका मिलेगा एग्जाम का और उस एग्जाम में आपको पास होना है। अगर आप फेल हो गए तो इसका मतलब आप किसी काम के नहीं, बेकार हो, नाकारा हो। घर पे जब रिलेटिव आए तो उनके आगे पूरा इंटरव्यू देने को कहा गया कि बेटा पोयम सुनाओ। और जब बच्चे ने पोयम नहीं सुनाई तो कहा गया सुनाओ, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, अंकल क्या कहेंगे। और फिर बच्चे ने किसी तरह पोयम सुनाई। मेरे मन में दोनों डर आ गए। पहला फियर ऑफ फेलियर, दूसरा लोग क्या कहेंगे। ये दोनों डर बचपन से इस दिमाग में बैठा दिए गए और वो इस कदर बैठ गए कि मैं उससे कभी उबर ही नहीं पाया, उससे कभी बाहर निकल ही नहीं पाया। और जिसका परिणाम ये हुआ कि मैंने कभी पब्लिक स्पीकिंग की कोशिश ही नहीं की। जबकि सच्चाई इससे इतर है। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं सब पहले फेल हुए हैं और उन्होंने अपने फेलियर से ही सीखा है और वो आगे बढ़े हैं। लोग गलतियां करते हैं, उससे सीखते हैं, सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब तक मुझे ये बात समझ में आई तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा आपको लगता होगा क्योंकि मैंने फिर 40 साल की उम्र में पब्लिक स्पीकिंग की शुरुआत की और आज आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं। तो ये जो डर आपके दिमाग में बैठा दिया गया है, जिस डर से आप डरते रहते हैं, उसकी सच्चाई सिर्फ इतनी है कि जैसे ये डर आपने सीखा है वैसे इसको भुलाया जा सकता है, इसको झुटलाया जा सकता है, इसको भगाया जा सकता है, इसको डराया जा सकता है। बस मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए, गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है। गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है। बस इतना सा करना है, उठकर फिर से चलना है। बस इतना सा करना है, उठकर फिर से चलना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने डर को हराएं, मेरे इस मिशन को सफल बनाएं। मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें जिससे हर व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंच सके और ये जो दुनिया का नंबर 1 फियर है पब्लिक स्पीकिंग, इसे कम किया जा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।